नमस्ते दोस्तों। रिलायबल टेक्निकल के इस यूट्यूब चैनल में मैं जी राजेश आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अक्टूबर मंथ का ये अभी थर्ड वीक शुरू होने वाला है। तो 11 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर का हफ्ता मार्केट के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग कुछ अनुमान लगाएंगे, कुछ प्रिडिक्शन करेंगे। लास्ट हफ्ते में अगर देखते हैं तो निफ्टी काफ़ी ऊपर क्लोजिंग दिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 11,914 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है और लगातार पिछले 10 दिनों से निफ्टी इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है, लगातार ऊपर ही जा रहा है। लास्ट फ्राइडे को जो निफ्टी के अंदर जिन स्टॉक्स में उछाल लिया था वो स्टॉक्स थे विप्रो, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक। निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो स्टॉक्स थे उसमें पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दो स्टॉक्स उभर के सामने आए हैं। तो दोस्तों, इस हफ्ते के लिए निफ्टी का मूड कैसा रहेगा या स्तर कैसा रहेगा, ये अभी हम लोग इसका एनालिसिस करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी स्पॉट का जो चार्ट होता है, निफ्टी स्पॉट के चार्ट का हम पहले एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, ये इंडेक्स में ये निफ्टी 50 का चार्ट है। फिलहाल ये डेली चार्ट मैंने आपके सामने रखा है। डेली चार्ट पे अगर आप देखते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे 10,790 का जो बॉटम हुआ था, वहाँ से लगातार मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन से मार्केट लगातार ऊपर ही जा रहा है और बड़ी बड़ी गैप के साथ मार्केट खुलते हुए ऊपर जा रहा है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में ऐसी जो रैली आती है, इसे वी शेप रैली कहते हैं। वी शेप रैली अभी मार्केट ने दिया है और एग्जैक्टली 200 ईएमए का जो सपोर्ट था उसे लेके मार्केट ऊपर गया है। लास्ट स्टॉप अगर हम देखते हैं, 11,794 का ये 31 अगस्त का टॉप था और वहाँ से 10,790 तक का बॉटम दिया था मार्केट ने। मतलब एग्जैक्टली मार्केट ने 1000 पॉइंट का करेक्शन दिया था और 1000 पॉइंट निफ्टी करेक्ट होके एक वी शेप रैली अभी बनाया है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती है। उन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के अलग अलग, मतलब हर एक का अपना खुद का प्रेडिक्शन करने का अलग ज़रिया होता है, राइट। अभी देखिए दोस्तों, डेली चार्ट के ऊपर तो क्लियरली ये जो निफ्टी का इंडेक्स है वो पिछले हाई के ऊपर निकल चुका है। वीकली चार्ट अगर हम देखेंगे तो वीकली चार्ट में क्या हुआ था, लास्ट हफ्ते में ये बुलिश इनसाइड डे का फॉर्मेशन था। अभी इस हफ्ते में वीकली बेसिस पे बुलिश हुक रिवर्सल का एक जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, वो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो इस हफ्ते में अगर ये वीक का जो हाई है 11,938.60, इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन रहा, मतलब करीबन मंडे का पहला 1 घंटा एटलीस्ट सस्टेन रहा मार्जिनल पॉइंट से, मतलब 50-60 पॉइंट अगर उसके ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो यहाँ से मार्केट और भी ऊपर जाने के चांसेस है। और अगर ये वीकली हाई पे अगर ये सस्टेन नहीं हुआ तो दोस्तों मार्केट हमें कुछ निचले स्तर पे भी आने की संभावना रखता है। अभी इसका मंथली चार्ट अगर हम देखते हैं
तो जैसे कि आपने देखा ये सितंबर मंथ जो था उसका हाई 11,618 था, तो वो हाई अभी ब्रेक हो चुका है। और अगस्त मंथ का जो हाई था 11,794, ये भी ब्रेक हो चुका है, लेकिन अभी तक मंथली क्लोजिंग आना बाकी है। मतलब जब तक 11,794 के ऊपर मंथली क्लोज नहीं आता है तब तक ये पैटर्न जो बन रहा है अभी, ये पैटर्न वैलिड नहीं होने वाला है। ठीक है। तो दोस्तों एक 11,433 का एक लेवल, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है निफ्टी स्पॉट के लिए। 11,618 का एक लेवल इम्पॉर्टेंट है। और फिलहाल इस वीक का जो हाई लगा है 11,938, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल लेवल फॉर द नेक्स्ट वीक। दोस्तों ये रहा निफ्टी इंडेक्स का विश्लेषण। अभी हम लोग थोड़ा निफ्टी फ्यूचर के बारे में देखेंगे, निफ्टी फ्यूचर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं निफ्टी फ्यूचर का चार्ट। तो निफ्टी फ्यूचर का हम लोग अभी फिलहाल अक्टूबर मंथ का चार्ट देखते हैं। पहले डेली चार्ट से शुरू करेंगे। दोस्तों ये आपके सामने निफ्टी फ्यूचर का डेली चार्ट है। सेम जो निफ्टी स्पॉट के साथ हुआ है, सेम थिंग यहाँ पे वी शेप रैली आप लोग देख रहे हैं। वीकली पे देखिए, वीकली पे भी बुलिश हुक रिवर्सल साइन है। लेकिन जैसे मैंने स्पॉट के बारे में बताया था वैसे ही मैं यहाँ पे आपको ये बात बताता हूँ। वीकली हाई जो इस कैंडल का वीकली हाई जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 11,949.95। जैसे निफ्टी स्पॉट का 11,938 और निफ्टी फ्यूचर का मोटा मोटी पकड़ लीजिए आप 11,950। अगर दोनों लेवल निफ्टी स्पॉट और निफ्टी फ्यूचर ये दोनों लेवल अगर सस्टेन करता है मार्केट मंडे के दिन पहले 1 घंटे में, तो मार्केट और ऊपर जाने के चांसेस रखता है। और जो पुराना अपना हाई था वो हाई तक मार्केट जाने के चांसेस इस हफ्ते में रखता है। मंथली चार्ट के ऊपर भी सेम जैसे निफ्टी स्पॉट का है वैसे ही फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो सितंबर मंथ का हाई जो लगा है 11,627, ये अक्टूबर महीने के लिए, और ये अगस्त महीने का जो हाई लगा 11,794, ये दो लेवल निफ्टी फ्यूचर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब तक निफ्टी फ्यूचर 11,495 पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन शायद अगर ये 11,795 के नीचे आ जाता है तो मार्केट एक करेक्शन मोड की तरफ आप चांसेस रखता है। दोस्तों एक बार मैं आपको एक बात यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस में क्लोज नाइन रिवर्सल मेथड होता है। क्लोज नाइन रिवर्सल मेथड के हिसाब से ये जो 28 सितंबर का जो कैंडल बना था इसको हम लोग क्लोज 1 बोलते हैं। ये क्लोज 2, क्लोज 3, क्लोज 4, क्लोज 5, क्लोज 6, क्लोज 7, क्लोज 8, क्लोज 9, तो पूरे 9 क्लोजिंग अभी यहाँ पे हो चुके हैं। तो शायद अभी ये ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड एग्जॉस्शन इसके अंदर आने की चांसेस है। मतलब एक तो मार्केट थोड़े दिन के लिए साइडवेज हो सकता है, या तो मार्केट थोड़ा करेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग मार्केट ने दिया तो मार्केट सीधा सीधा बुलिश रहेगा। लेकिन ये जो हाई है, इस हाई के नीचे किसी भी हालत में इस हफ्ते में मार्केट नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों ये है अपना मतलब थोड़ा सा विश्लेषण निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी इंडेक्स का। अभी हम इंट्राडे ट्रेडिंग की लेवल के अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम निफ्टी फ्यूचर की बात करेंगे। जैसे कि हमने देखा निफ्टी फ्यूचर का जो क्लोजिंग है 11,929.80 का क्लोजिंग आया है। तो दोस्तों ये जो अपना कैलकुलेटर है यहाँ पे हम लोग 11,929.80 ये क्लोजिंग डाल देंगे। तो देखिए इंट्राडे में आप इसको 11,948 के ऊपर बाय कर सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है। आगे के जो टारगेट है वो 11,984, 11,211, सॉरी 11,011, 12,011,
12,039, 12,066, 12,094, इस तरह से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस रखता है। और 11,929 के अगर नीचे ट्रेड किया मार्केट ने तो 11,911, 11,875, 11,848, 11,820, 11,793, 11,766, 11,739 और 11,712 तक मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। अभी हम लोग दोस्तों बैंक निफ्टी का भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट जो है वो फिलहाल काफ़ी बुलिश दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी एग्जैक्टली अभी जहाँ पे खड़ा है 200 ईएमए के ऊपर खड़ा है। यानी 200 ईएमए का इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। तो 23,965 के ऊपर अगर मार्केट ने ट्रेड किया बैंक निफ्टी ने तो ये और भी ऊपर जाने के चांसेस रखता है। इसका क्लोजिंग 23,903 रुपया है। तो ये यहाँ पे मैंने डाल के रखा है। तो देखिए, अगर बैंक निफ्टी 23,959 के ऊपर ट्रेड करता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट 23,980, 24,057, 24,135, 24,213, 24,291 और उसके बाद 24,369, 24,447 और लास्ट टारगेट इसका 24,525 का मिल रहा है। और मंडे के दिन अगर बैंक निफ्टी 23,825 के नीचे ट्रेड की, 880 के नीचे ट्रेड की तो 23,835, 25, 23,748, 23,671, 23,594, 23,518, 23,441, 23,364 और 23,288 तक आ सकता है। तो दोस्तों, ये रहे निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर के इंट्राडे के ट्रेडिंग लेवल्स। ये पूरे हफ्ते के लिए वैलिड रहते हैं। अभी हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इंट्राडे के लिए या तो पहले तो मैं आपको एक स्टॉक जो दिखा रहा हूँ, वो जो स्टॉक है उसका नाम है एशियन पेंट्स। तो दोस्तों, एशियन पेंट्स का चार्ट मैंने जब आज सुबह देखा तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट डाउन की है कि यहाँ पे एशियन पेंट्स के अंदर एक बेरिश हुक रिवर्सल का साइन दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम अगर देखेंगे तो 1,63,00,000 का वॉल्यूम है। यहाँ पे 1,42,00,000 का और यहाँ पे 24,29,000 का वॉल्यूम है। यहाँ पे 14 lakhs का वॉल्यूम है और यहाँ पे 16 lakhs का वॉल्यूम है। लेकिन ये जो स्टॉक है ये तो बेरिश इनसाइड डे फॉर्मेशन था और इसके लो के नीचे जब बंद हुआ है तो यहाँ पे एक आशंका है कि शायद एशियन पेंट्स का जो स्टॉक है ये अभी करेक्शन देने की मोड में है। यानी ये स्टॉक करेक्शन दे सकता है। तो आपको अगर इस स्टॉक के अंदर पोजिशनल फ्यूचर में अगर कोई पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो जैसे ही ये स्टॉक अगर समझो 2,100 रुपये की लेवल तक अगर जाता है तो इसमें आप एक शॉर्ट सेल का पोजीशन बना सकते हैं। 2,110 या 2,115 का स्टॉप लॉस लगा के इसको आप ट्रेल कीजिए। आने वाले कुछ दिनों में आपको इसका जो टारगेट है ये स्टॉक नीचे की तरफ आपको 2007 और 1975 तक आपको मिल सकता है। लेकिन याद रहे, सेलिंग लेवल जो आपका होना चाहिए वो स्पॉट के हिसाब से, जैसे ही स्टॉक 2,105 या 2,105 के बीच में जब आएगा तभी सेल करना है, तब तक आपको इस स्टॉक को सेल नहीं करना है। तो ये बात ध्यान में रखिए। ये पोजिशनल वीकली, पूरे वीक में आपको कभी भी एक चांस, पोजिशनल ट्रेडिंग का एक चांस ये स्टॉक दे सकता है। ओके। और एक जो स्टॉक है दोस्तों जिसके बारे में मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ तो ये है HDFC बैंक का स्टॉक। दोस्तों, इसके अंदर भी क्लोज नाइन रिवर्सल मेथड का पूरा जो फॉर्मेशन है वो हो चुका है
और मेरे हिसाब से इसका जो ट्रेंड है वो एग्जॉस्ट होने के चांसेस है। तो अगर ये स्टॉक, इसका जो हाई बना है 1237, अगर मंडे के दिन अगर समझो ये स्टॉक ऊपर 1237 के ऊपर नहीं ट्रेड करता है और 1225 के नीचे अगर ट्रेड करने लगा, तो इसके अंदर आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 1237 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर एक शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर में बन सकता है। तो ये एचडीएफसी बैंक के बारे में मेरा व्यू है। और इंट्राडे के लिए अगर कुछ स्टॉक्स हमें ढूंढना है तो हम लोग यहाँ पे एक एक्सप्लोरेशन रन करेंगे, उसके हिसाब से हमें इंट्राडे में कुछ स्टॉक्स मिलते हैं क्या देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक स्टॉक जो मिल रहा है हमें इंडसइंड बैंक का मिल रहा है। तो चलिए इसका चार्ट हम लोग देखते हैं। ओ, इसका भी चार्ट इनसाइड डे फॉर्मेशन बन चुका है। इनसाइड डे फॉर्मेशन का मतलब होता है दोस्तों, ये स्टॉक अगर ये जो कैंडल है, देखिए ये जो कैंडल का हाई 638 है और इसका लो जो है 614 है। अगर ये स्टॉक 638 के ऊपर अगर निकल जाता है तो ये पोजिशनल में आगे जा सकता है। मतलब ये कम से कम 720 या 725 का टारगेट आगे जाके दे सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक 617 के नीचे अगर चला गया तो आप इसको 540 550 का लेवल भी आने वाले दिनों में देख सकते हैं। अभी इंट्राडे में अगर किसी को इस स्टॉक के अंदर ट्रेड करना है तो आप इसके अंदर इंट्राडे के लिए अगर आपको ट्रेड करना है तो कैसा करेंगे, इसका क्लोजिंग प्राइस जो है वो है 623। तो दोस्तों हम लोग इस कैलकुलेटर में 623 डाल देते हैं, राइट। तो उसके बाद हमें जो लेवल्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे लेवल जो है 625 का बाय बन रहा है। 625 629 ये जो दो लेवल है ये इंडसइंड बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये स्टॉक 629 के ऊपर ट्रेड करता है तो आप 635 641 648 के टारगेट देख सकते हैं। और 620 के नीचे अगर ये स्टॉक आ गया तो 616 610 और 604 के भी टारगेट आप लोग इस स्टॉक के अंदर देख सकते हैं। तो ये रहा इंडसइंड बैंक इंट्राडे के लिए। और दूसरा स्टॉक कौन सा था दोस्तों, हाँ और एक स्टॉक यहाँ पे जो कि टाइटन। टाइटन ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बुलिश लग रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर भी 9 कैंडल्स हो चुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके अंदर भी एक ट्रेंड एग्जॉशन के चांसेस है, राइट। तो अगर ये स्टॉक, ये जो कल का जो लो है 1247 का लो है, उसके नीचे अगर ट्रेड करने लगा तो इसके अंदर आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 1225 पे इसको कवर कर सकते हैं। और 1269 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलने लगा, या ये जो प्रीवियस डे का हाई 1269 के ऊपर अगर चलने लगा, तो इंट्राडे में आप 1300 तक का टारगेट इसके अंदर ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने इंट्राडे के लिए फ़िलहाल दो स्टॉक्स रिकमेंड किए, एक है टाइटन, दूसरा दिया है हमने इंडसइंड बैंक। और दो जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए, एक था एचडीएफसी बैंक और एशियन पेंट्स। इस स्टॉक्स का मैंने मेरा व्यू आपके सामने रखा है। तो वो जो व्यू मैंने बताया उसको बार बार आप सुन लीजिएगा। अगर वैसा होता है तो ही आपको उसके अंदर पोजिशनल ट्रेड लेना है। जो लोग फ्यूचर में नहीं ट्रेड कर सकते वो कॉल या पुट में उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे इस हफ्ते के ट्रेडिंग लेवल्स और इस हफ्ते का निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक का विश्लेषण। तो दोस्तों आने वाला हफ्ता जो है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहे, यही शुभकामनाएं देते हुए ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद।